नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। हमारे खास प्रोग्राम आपका शहर आपकी खबर में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे दुर्ग और कोरबा जिले की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो की हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। और सबसे पहले आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ के दुर्ग की, जहां शराब घोटाले मामले में ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। तो दुर्ग में ईओडब्ल्यू और एसीबी की संयुक्त टीम ने शराब घोटाले को लेकर एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी की है। भाई की आम्रपाली सोसाइटी स्थित उद्योगपति अशोक अग्रवाल और विनय अग्रवाल के घर और दफ्तर में रेड जारी है, जबकि दुर्ग के शनिचरी बाजार में मदिरा व्यवसायी विश्वजीत गुप्ता के घर और दुकान पर भी जांच टीम पहुंची है। टीम के पास नोट गिनने की मशीन और लैपटॉप मौजूद हैं और 5 अधिकारी जांच में जुटे हैं। सूत्रों के अनुसार ये कार्रवाई हजारों करोड़ के शराब घोटाले से जुड़ी बताई जा रही है और प्रदेश भर में करीब 30 जगहों पर एक साथ छापे मारे जा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी रवि सोनकर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। रवि, एक साथ शराब घोटाला मामले में कईयों के घर पर और दफ्तरों पर रेड की कार्रवाई जारी है। देखिए, जिस प्रकार से लगातार जो 2100 करोड़ रुपए के जो प्रदेश में जो 2100 करोड़ रुपए के जो शराब घोटाले में जिस प्रकार से पूर्व में ईडी ने भी इस पे जांच की थी और अब ईओडब्ल्यू एसीबी की टीम लगातार इस पे जांच कर रही है। और बीते दिनों आपने देखा कि जो पूर्व मंत्री और सुकमा के विधायक कवासी लखमा भी इसकी गिरफ्त में आए थे और अभी भी वह जेल पे हैं। और ठीक इसी तर्ज पर अभी परसों भी कम से कम 20 से अधिक ठिकानों पे जो जो पूर्व मंत्री कवासी लखमा के जो करीबी बताए जाते हैं, उनके यहाँ भी ईओडब्ल्यू ने भी वहां पे दबिश दी थी। और आज सुबह तड़के से भिलाई में भी आम्रपाली में जो एक कारोबारी हैं अशोक अग्रवाल, जो कि पूर्व मंत्री कवासी लखमा के करीबी बताए जाते हैं, आज सुबह उनके यहाँ भी रेड पड़ी है। और वहीं जो शराब के जो व्यवसायी हैं दुर्ग में शनिचरी बाजार स्थित विश्वजीत गुप्ता के यहाँ भी आज सुबह तड़के से ईओडब्ल्यू की टीम पहुंची है। और विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, वहां पर नोट गिनने की मशीन लेके टीम के द्वारा लेके वहां पे ले जाया गया है। और वहां पे लैपटॉप समेत 5 अधिकारी वहां मौके पे मौजूद होकर उनके घर और दुकान की जांच पड़ताल कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि लगातार कार्रवाई जारी है। कई उद्योगपतियों के घरों और दफ्तरों में ये कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अब तक हुई इस कार्रवाई में क्या कोई दस्तावेज सामने आए हैं या कोई अहम जानकारी सामने आई? जी, फिलहाल तो अभी इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, परंतु जिस प्रकार से जिस सरगर्मी से ईओडब्ल्यू की टीम जांच कर रही है और जिस प्रकार से आज जो नोट गिनने की जो मशीन मंगाई गई है और जो पूर्व मंत्री कवासी लखमा के जो करीबियों के यहाँ जिस प्रकार से छापेमार कार्रवाई की गई है, तो इस बात से अंदेशा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं ईओडब्ल्यू के हाथ में कुछ बड़े सुराग हाथ लगे हैं, जिसके वजह से आज इतनी बड़ी रेड कार्रवाई हुई है। जो पूर्व मंत्री अशोक अग्रवाल, पूर्व मंत्री कवासी लखमा के बेहद करीबी जाने जाने वाले अशोक अग्रवाल के यहाँ और एक जो हॉस्पिटल के एक संचालक है, स्पर्श अस्पताल के संचालक संजय गोयल की भी के यहाँ भी ईओडब्ल्यू की रेडमार कार्रवाई की खबर सामने आ रही है। जी बिल्कुल, यानी कि अभी भी लगातार कार्रवाई जारी है और ऐसे में कहा जा सकता है कि कई बड़े और पुख्ता सबूत इस जांच के बाद सामने आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि दुर्ग में कई उद्योगपतियों के घरों और दफ्तरों में ये रेड की कार्रवाई जारी है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की जा रही है। 30 से अधिक जगहों पर ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम पहुंची है, छापामार कार्रवाई की जा रही है और ये कहा जा रहा है, ये संभावना है कि कार्रवाई खत्म होने तक कई महत्वपूर्ण दस्तावेज टीम को मिल सकते हैं। तो आपको बता दें कि दुर्ग में करोड़ों के घोटाले की टीम जांच कर रही है। 30 से ज्यादा जगहों पर
ये छापामार कार्रवाई की जा रही है। आपको बताते चलें कि बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में जहां बीते कुछ दिनों पहले कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई थी और अब उसके बाद इस मामले से जुड़े हुए कई तार सामने आए हैं, जिनके दफ्तर पर और घर पर ईओडब्ल्यू और एसीबी की जो टीम है वो पहुंची है। मामले में कार्रवाई की जा रही है और ये संभावना भी जताई जा रही है कि कई महत्वपूर्ण दस्तावेज इस जांच के बाद सामने आ सकते हैं। और अब बात करेंगे दुर्ग जिले के रिसाली क्षेत्र की, जहां निगम की लापरवाही राहगीरों की परेशानी का सबब बनती जा रही है। तो दुर्ग जिले के रिसाली क्षेत्र में एक बड़े कॉम्प्लेक्स का निर्माण तेजी से जारी है। बेसमेंट के लिए लगभग 15 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया, लेकिन निर्माण स्थल पर किसी भी प्रकार की सुरक्षा घेराबंदी नहीं की गई है। यह स्थान मुख्य सड़क पर स्थित है, जहां दिन रात वाहनों की आवाजाही रहती है। ऐसे में राहगीरों या पशुओं के गिरने का खतरा बना हुआ है। नियमानुसार निर्माण स्थल को टीन की चादर या हरे पर्दे से ढकना जरूरी है, पर यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई। निगम आयुक्त मोनिका वर्मा ने कहा कि यदि निर्माण कार्य में लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित ठेकेदार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि पहले इस जमीन पर सिनेमा घर हुआ करता था। कुछ विवादों और नुकसान के बाद उसे बंद कर दिया गया, जिसके बिकने के बाद अब उस जमीन पर कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन का काम बिना किसी सेफ्टी प्रिकॉशन के शुरू कर दिया गया है। बचाव के लिए अस्थायी बाउंड्री वॉल नहीं बनाया गया, जिससे राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जब भी किसी प्रकार का निर्माण कार्य होता है तो छोटे आवासीय जो निर्माण है उसमें तो उतनी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन एक बड़े निर्माण कार्य जहाँ तो ग्राउंड में जो बेस वर्क भी होता है, गड्ढे बड़े बनते हैं या डस्ट ज़्यादा उड़ने का चांस रहता है बड़े कंस्ट्रक्शन में, उसमें एक तो आपको सेफ्टी रखना पड़ता है कि किसी प्रकार का कुछ एक्सीडेंट ना हो। दूसरा, एयर पोल्यूशन रोकने के लिए, क्योंकि लगातार गवर्नमेंट जो है 15 फाइनेंस से एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने की दिशा में काम कर रहा है, तो ग्रीन नेट या कुछ ऐसा डस्ट रोकने का प्रावधान जो है वो उनको करना चाहिए। नहीं करने पर कार्रवाई हो सकती है, निर्माण कार्य को रुकवाया भी जा सकता है। जब भी किसी और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी रवि सोनकर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। रवि, क्या आखिरकार ये पूरा मामला है? कहा जा रहा है कि निगम की बड़ी लापरवाही अब लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनती जा रही है। जी, आपको बता दूं कि जिस प्रकार से कंस्ट्रक्शन जो होता है उस पे कई जो शासन प्रशासन के जो दिशा निर्देश रहते हैं, जो नियम रहते हैं, जो सुरक्षा के मानक मापदंड रहते हैं, उसके अनुसार ही कंस्ट्रक्शन का कार्य किया जाता है। परंतु रिसाली के प्रगति नगर में जो कृष्णा टॉकीज जहाँ पे था, जो अब वर्तमान में जमींदोज करके उसे फिर से एक शॉपिंग मॉल का रूप दिया जा रहा है, जहाँ पर जो संचालक के द्वारा, जो ठेकेदार जो वहाँ पे जो कार्य कर रहे हैं उनके द्वारा एक बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है कि जो 15 फीट जो गड्ढे बगैर जो एक स्थायी रूप से एक बाउंड्री वॉल, जैसे कि यह कहा जा सकता है कि उसमें एक टीन का शेड लगा रहना चाहिए, जो या फिर कोई बैरिकेड्स रहना चाहिए, उन सभी को दरकिनार करते हुए वहां पर 15 फीट गड्ढे खोद दिए गए हैं, जिससे वहां पे जो सड़क पर चलने वाले जो लोग हैं उनके साथ साथ जो मवेशी है उनका भी गिरने का वहां पे सिलसिला बन सकता है आगे समय में। परंतु जो कुंभकर्णी नींद में जो नगर निगम के अधिकारी हैं वो अभी भी कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। शायद किसी बड़ी दुर्घटना होने के बाद नगर निगम के अधिकारियों की आंख खुल जाए और तब जो वहां पे जो कंस्ट्रक्शन का कार्य कर रहा है शायद वो रुकवाएं। जी नैन्सी। बिल्कुल, यानी कि निगम की बड़ी लापरवाही लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनती जा रही है। और जिस तरह से आप भी जानकारी दे रहे हैं कि ये जो निर्माण किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं गाइडलाइंस का फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो भी यहाँ के जो मालिक हैं। जिस तरह से यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है, जो तय मापदंड होते हैं, जो गाइडलाइंस होती हैं, उनको दरकिनार रखकर काम किया जा रहा है। क्या इस मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों तक या जिम्मेदारों से की गई है? जी नैन्सी, जिस प्रकार से हमने जब अनादि टीवी की जब टीम वहां पे पहुंची थी, हमने प्रश्नों के साथ साथ वहां पे शिकायत की थी, क्योंकि मामला जनहित से जुड़ा हुआ था, किसी की जान, लोगों की जान से जुड़ा हुआ मामला था, जिसके बारे में जो आयुक्त है वहां नगर निगम रिसाली की, मोनिका वर्मा के द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। परंतु
आज उस बात को बीते हुए आज करीब 10 से 12 दिन हो चुके हैं, परंतु स्थितियां जस की तस बनी हुई हैं। आज भी नगर निगम के जो उच्च अधिकारी हैं वह आज भी किसी की मौत होने का, आकस्मिक मौत होने का आज राह देख रहे हैं, जिसके वजह से अभी तक कोई भी कार्यवाही होती हुई नजर नहीं आई है। जी नैन्सी। बिल्कुल, यानी कि लगातार यहाँ पर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिम्मेदारों को भनक है, उन्हें खबर भी है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये एक बड़ा सवाल है रवि की आखिरकार जब वो जिम्मेदारों तक ये मामले की जानकारी पहुंचाई गई है कि किस तरह से यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है, लेकिन गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से आम नागरिक परेशान हो रहे हैं। जब उनसे शिकायत की गई, इस मामले को उनके संज्ञान में डाला गया, तो उनका क्या रवैया था शिकायत पर, और कार्रवाई अब तक आखिरकार क्यों नहीं की गई है? देखिए नैन्सी, यहाँ पर यह निर्माण हो रहा है वह एक बहुत व्यस्ततम मार्ग में वह निर्माण हो रहा है। और जैसे कि आपने कई अभी हाल ही फिलहाल में जो घटित हुई घटनाओं के बारे में देखा होगा, चाहे बच्चे खेलते हुए वहां पर जाके गिर सकते हैं, या फिर मवेशियों की बात करें, या फिर किसी एक आम आदमी की बात करें। और जिस प्रकार से आयुक्त महोदय को हम लोगों ने इस बात की जानकारी दी थी, परंतु अभी भी वहां पर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई। चाहे अगर नगर निगम के अधिकारी अगर चाहते तो नोटिस कार्रवाई देकर तत्काल उस कंस्ट्रक्शन कार्य को रुकवाया जा सकता था, परंतु कहीं ना कहीं संरक्षण देकर अभी भी वो निर्माण कार्य हो रहा है, और इसके लोगों के जान के ऊपर खतरा लगातार मंडराता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर बात की जाए जो वहां पे जो स्थानीय पार्षद है, स्थानीय पार्षद से भी जब बात करने की कोशिश की गई तो वहां पे उन्होंने फोन उठाना उचित नहीं समझा। तो कहीं ना कहीं बड़ा संरक्षण देता हुआ नगर निगम का जो अमला है वो संरक्षण देता हुआ नजर आ रहा है। जी नहीं। बिल्कुल, यानी कि रवि ये कहा जा सकता है कि निर्माण कहीं ना कहीं जिम्मेदारों की मिलीभगत के साथ ही किया जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि पहली बात तो जो बिल्डिंग परमिशन जो रहता है, जो भवन निर्माण की जो अनुमति रहती है, वो नगर निगम के द्वारा ही दिया जाता है। और अगर नगर निगम के द्वारा अगर अनुमति दी गई है तो कहीं ना कहीं जो मॉनिटरिंग जो होनी चाहिए नगर निगम के अधिकारियों की, वो मॉनिटरिंग फेल होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अगर छोटे से भी घर की अगर बात करें, अगर वहां पे लापरवाही होती तो नगर निगम वहां पे कार्रवाई करने तो अवश्य पहुंच जाती, परंतु इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन कार्य हो रहा है, सुरक्षा के जो मानक मापदंड है उसकी धज्जियां उड़ा के वो कंस्ट्रक्शन का कार्य कर रहे हैं, तो क्या इसकी भनक नगर निगम के अधिकारियों को भी नहीं है, या फिर अधिकारी उन्हें संरक्षण दे रहे हैं, या फिर अधिकारी इस बात का इंतजार कर रहे हैं क्या वहां पे कभी किसी की जान जाएगी तब हम कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ेंगे। जी नैन्सी। बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं मिलीभगत और संरक्षण की वजह से इतनी बड़ी लापरवाही कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है, और ये लापरवाही कहीं उन ग्रामीणों को, उन स्थानीय लोगों पर भारी ना पड़ जाए, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल भी बना हुआ है। और ये कि आखिरकार कार्रवाई कब तक होगी, और जिस शिकायत को लेकर लगातार रहवासी परेशान हैं, खुदा नादी टीवी की जो टीम है उसने भी जिम्मेदारों तक, जनप्रतिनिधियों तक इस मामले की शिकायत पहुंचाई है, लेकिन अब देखना होगा कि आखिरकार वो इस मामले पर कब तक संज्ञान लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। चलिए, और अब बात करेंगे कोरबा की, जहां गढ़कलेवा भोजनालय को बंद करने की मांग ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। तो कोरबा के कटघोरा पशु चिकित्सालय की भूमि पर संचालित गढ़कलेवा भोजनालय को बंद करने की मांग ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। मिश्रिया महिला स्व सहायता समूह द्वारा 2022 में कांग्रेस शासनकाल में शुरू किए गए इस केंद्र में छत्तीसगढ़ी व्यंजन परोसे जाते हैं, और ये करीब 250 महिलाओं को रोजगार देता है। ये केंद्र अब महिलाओं की आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गया है, लेकिन हाल ही में उस पर शराब और मांस की
अवैध बिक्री के आरोप लगे हैं, जिससे इसे हटाने की मांग तेज हो गई। हालांकि स्थानीय लोगों और लाभार्थियों ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे महिला सशक्तिकरण का मजबूत उदाहरण बताया है। उनका कहना है कि यहाँ घर जैसा भोजन मिलता है और ये जगह अब पूरी तरह व्यवस्थित है। अब प्रशासन के सामने सवाल ये है कि क्या भूमि स्वामित्व के आधार पर इस केंद्र को हटाया जाएगा या महिला समूह को अपना कार्य जारी रखने दिया जाएगा। फिलहाल महिलाओं का इस पर क्या कहना है, सुनिए। और हम लोग यहाँ फील्ड के दौरान डेली आते रहते हैं छत्तीसगढ़, यहाँ हमारे कटघोरा में। तो यहाँ का जब भोजन है ना, शुद्ध शाकाहारी है, बहुत ही बेहतरीन रहता है और बहुत ही स्वादिष्ट रहता है। जैसे घर का याद आ जाता है, घर का भोजन का, जैसे हम लोग घर में खा रहे हैं और खुद अपने हाथ का बना हुआ ऐसा टेस्ट रहता है। बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब। मैं तो चाहूँगी कि सबको यहीं आना चाहिए, आके यहाँ शुद्ध शाकाहारी भोजन करना चाहिए। तो आपने कभी यहाँ पे मांस, मछली या मदिरा पान नहीं, किसी को देखा या खाते हुए? नहीं, अभी तक तो नहीं देखी हूँ। जब भी आई हूँ तो नहीं देखी हूँ ऐसा। नहीं, कुछ भी नहीं होता। और अभी तक जितने बार यहाँ आई हूँ तो देखी तो नहीं हूँ अभी तक मैंने। ये हम लोग का संचालन करते 4 साल हो जा रहा है, 3 साल कंप्लीट है, 4 साल चालू हो रहा है। और ये चिंटू अग्रवाल के द्वारा हम लोग के ऊपर लांछन लगाया जा रहा है कि शराब पिलाते हैं और महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है। यहाँ पर गढ़ कलेवा बंद हो जाएगा तो इसमें 250 महिलाओं का आजीविका का साधन बंद हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि गढ़ कलेवा में हम लोग 18 महिलाएं काम कर रही हैं। इसके साथ बाकी महिलाएं घर में पापड़, बड़ी, बिजौरी, लड्डू और जो बम्बू क्राफ्ट है ये सब बना के हमको यहाँ पर ला के देती हैं और उनका आय का स्रोत यही है। देखिए, यहाँ बोलते हैं कि दाएं शराब पिलाते हैं और मांस मछली बनता है करके, ये ऐसा कुछ नहीं बनता सर। छत्तीसगढ़ी व्यंजन ही बनता है, हरी सब्जी बनती है और बड़ी, बिजौड़ी, पापड़ ऐसा टाइप बनता है सर। ये जो हम लोग के ऊपर लांछन लगाया गया है बहुत गलत लगाया गया है। गढ़ कलेवा खुलने के बाद आप लोग की परेशानियाँ भी दूर हुई हैं, रोजगार का फायदा? जी, परेशानी दूर हुई है। महिला घर चलाती हैं और महिला जो घर में बैठे रहती हैं वो यहाँ के काम कर रही हैं, घर चल रहा है सबका। अगर ये बंद हो जाता है तो महिला लोगों को बहुत नुकसान होगा सर। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी चंद्र कुमार हमारे साथ में जुड़ गए हैं। चंद्र कुमार, कोरबा के कटघोरा पशु चिकित्सालय की भूमि पर संचालित ये गढ़ कलेवा भोजनालय को बंद करने की मांग अब कहीं ना कहीं उठने लगी है। इसके पीछे क्या कारण है और क्या ये पूरा विवाद है? जी नैन्सी, मैं बताना चाहूंगा कि ये गढ़ कलेवा जो कटघोरा में पशु चिकित्सालय के कैंपस के अंदर में जो संचालित है, ये पहले एक पूरी तरह से जर्जर हुआ करता था और पूर्ववर्ती सरकार और पूर्व कलेक्टर संजीव झा की नेक पहल के द्वारा यहाँ पे गढ़ कलेवा खोला गया, जहाँ पे छत्तीसगढ़ी व्यंजन को एक स्थान मिला, जो हालांकि पूरे छत्तीसगढ़ में गढ़ कलेवा के नाम से छत्तीसगढ़ व्यंजन को परोसा गया, वहाँ पे प्रस्तुत किया गया, दिखाया गया। लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ में अब देखा जा रहा है कि गढ़ कलेवा बंद हो गया है। लेकिन यहाँ पे पूर्व कलेक्टर झा जी और कांग्रेस के जो सरकार में भूपेश बघेल के द्वारा जो है गढ़ कलेवा का यहाँ पे संचालन कराया गया और श्रेया महिला मंडल को यह जवाबदारी दी गई, जिनके अंदर में लगभग 250 महिलाएं काम है, उनका परिवार का जीविकोपार्जन चल रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ स्थानीय नेता है, बीजेपी के जो स्थानीय नेता है, उनके द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ पे गढ़ कलेवा के अंदर में रात्रि के समय में शराब का सेवन कराया जाता है, मांस मछली खिलाया जाता है। लेकिन कहीं न कहीं ये पूरी तरह से गलत साबित हो रहा है, क्योंकि वहाँ गढ़ कलेवा के अंदर में सीसी कैमरा लगे हुए हैं, सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं और जो बस से आते हैं या और कोई भी यहाँ आते हैं, वहाँ पे छत्तीसगढ़ी व्यंजन का भरपूर आनंद लेते हैं और हर एक प्रकार की वहाँ पे जो छत्तीसगढ़ी समाजवाद में जो मिलता है, रोटी, फरा, चीला, अंगाकर, इन सारी चीजों का एकमात्र स्थान है गढ़ कलेवा, जहाँ पे सभी चीजें एक साथ वहाँ पे उपलब्ध होती है। जिस वजह से वहाँ पे सूत्रों के अगर माने तो बस स्टैंड के पास एक होटल है, मुरली होटल, जिनको काफी हद तक गढ़ कलेवा संचालन के बाद काफी नुकसान हो रहा है और यही मुख्य कारण माना जा रहा है कि गढ़ कलेवा के पीछे गढ़ कलेवा की जो महिलाएं, उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि वहाँ पे मद्यपान कराया जाता है, मांस परोसा जाता है। कहीं ना कहीं ये बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन महिलाओं को स्वावलंबन बनाने के लिए महिला समूह को गढ़ कलेवा संचालन करने के लिए, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, तो महिलाओं को सम्मान बढ़ाने के लिए, उनके उन्मूलन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए जो है महिलाओं को स्वावलंबन बनाने के लिए इस प्रकार की योजना को चलाते रहती है।
हालांकि अब देखा यह भी जा रहा है कि यहाँ पे जो बीजेपी के स्थानीय जो नेता हैं उनको इससे काफी तकलीफ हो रही है। जी नहीं, बिल्कुल, लेकिन चंद्र कुमार, जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि अवैध शराब और मांस की बिक्री की जा रही है, आखिरकार इन आरोपों की उत्पत्ति कैसी हुई, किसके द्वारा ये आरोप लगाए गए हैं और उस संस्थान का क्या कुछ कहना है इन आरोपों पर? देखिए मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि संस्थान तो सामने नहीं आ रहा है, लेकिन स्थानीय जो बीजेपी के नेता है वो उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि उनके पास ऐसा कोई पुष्टि नहीं है। उनका कहना है कि गढ़ कलेवर जहाँ पे पशु चिकित्सालय है, जहाँ पे है, जिस जमीन पे गढ़ कलेवर चालित है, वहाँ पे अवैध कब्जा की भी बात आ रही है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। पूर्व कलेक्टर संजीव झा के द्वारा और एसडीएम तहसीलदार के वहां पे पूरी उनके साथ में एग्रीमेंट है, उनके पास पूरा दस्तावेज है और उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं किया जा रहा है। वहां पे संस्थान को दिया गया है, समूह को स्वावलंबन बनाने के लिए उस जगह को दिया गया है जहां पे सही ढंग से वहां पे गढ़ कलेवा का संचालन किया जा रहा है। और जो जर्जर भवन थी आज वो बहुत ही सुंदर हो गई है। वहां पे लगभग 250 परिवार स्वावलंबन के जो लाभ ले रहे हैं, 250 परिवार उस गढ़ कलेवा से अपना परिवार को चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन सुरभुइया जो नेता है उनको तकलीफ हो रही है। जी नैन्सी, बिल्कुल, यानी कि बीजेपी नेता के द्वारा आरोप लगाए गए हैं, लेकिन किस आधार पर ये आरोप लगाए हैं उनके पास भी फिलहाल इसका पुख्ता सबूत नहीं है। देखने वाली बात होगी कि आखिरकार ये आरोप निराधार होंगे या फिर जो संस्थान है वो इन आरोपों का कैसे जवाब देती है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि कोरबा का ये कटघोरा पशु चिकित्सालय, जिसकी भूमि पर संचालित हो रहे गढ़ कलेवा भोजनालय को बंद करने की मांग ने अब नया विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल श्रिया महिला स्व सहायता समूह द्वारा 2022 में यहां कांग्रेस शासनकाल में शुरू किए गए इस केंद्र में छत्तीसगढ़ी व्यंजन परोसे जाते हैं और ये करीब 250 महिलाओं को रोजगार भी देता है, लेकिन अब इस पर संकट मंडरा रहा है। और फिलहाल आपका शहर आपकी खबर में इतना ही। बन रही है नादी टीवी के साथ। नमस्कार।